नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक खूबसूरत नज़रिया देते हैं खूबसूरत से ज़िंदगी को, और बात जब ज़िंदगी की हो और इसके मायने के विस्तार दें तो ज़िंदगी बसती है घर के बच्चों में। तो चलिए बच्चों की सेहत के बारे में आज अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं, और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK मिश्रा। तो करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो मौसम चल रहा है गर्मी का और बरसात का लगभग, अब तो ये मौसम माना जाता है कि बीमारियों के लिए एक अच्छा मौका होता है जब आपके घर में वो अच्छे से घुस पाती है। अभी जो चल रहा है गर्मी का मौसम जी, और इस बार की गर्मी में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं जी 43, 44, 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। बिल्कुल। इसमें बहुत से बच्चे लू लग करके हीट स्ट्रोक के आए। तो ये हीट स्ट्रोक जो है बहुत कॉमन रहा है। इसके अलावा डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस के केस, डिसेंट्री के केस, जी, स्किन के इन्फेक्शंस के केस बहुत ज़्यादा आए हैं। निमोनिया के केसेस भी आए हैं। जी। तो ये बरसात तो अब आया है, इसके पहले बहुत से बच्चे बीमार पड़े। हाई टेम्परेचर, उसमें किसी ने कूलर चला दिया, किसी ने AC एयर कंडीशनर चला दिया 18 पे 19 पे, तो उसके चलते भी ठंड लगा, उससे भी जो है कफ कोल्ड फीवर लेके आए। और लू वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आए हैं इस साल हीट स्ट्रोक के। जी, हीट स्ट्रोक, ये आपने सही कहा कि बहुत सारे बच्चे से बड़े भी परेशान, लेकिन बच्चे चूंकि कोमल होते हैं जल्दी परेशान होते हैं। तो इसके क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, ये होता क्या है, हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि बॉडी में जब पानी की कमी होती है जी, और हाई टेम्परेचर रहता है तो ब्रेन का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है, जो कि हाइपोथैलेमस होता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है। उस कंडीशन में हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और वो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको कहिए 108 डिग्री 9 डिग्री फ़ारेनहीट में टेम्परेचर चला जाता है और उसको कोई कोप नहीं कर पाता है बच्चा। उस कंडीशन में वो फेंट कर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, शॉक में चला जाता है। तो उस कंडीशन में जो है बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है। उस कंडीशन में तुरंत उसको रिहाइड्रेशन, पानी की जो कमी हुई उसको दूर किया जाता है। जो हाई टेम्परेचर हो रहा है उसके लिए टेपिड वाटर लेके उसको स्पॉन्जिंग किया जाता है। कपड़ा अगर टाइट पहना उसको ढीला कर दिया जाता है और टेम्परेचर को कम किया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को, कि नॉर्मली जो है 97.6 डिग्री फ़ारेनहीट या 36.5 डिग्री 37 डिग्री के करीब में टेम्परेचर आ जाए। उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा ख्याल रखते हुए सारा चीज़ करके उसको मैनेज किया जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम होता है तो और ड्रग्स का भी एडमिशन करके देना पड़ता है, डोपामिन करके इंजेक्शन और सारे ड्रग्स हैं। जी, और जब बुखार न उतर रहा हो, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि गार्जियंस बहुत परेशान हो जाते हैं। बुखार अगर ना उतरे तो दो काम है। एक तो टेपिड वाटर से जो हम जो वॉश कर रहे हैं पूरे शरीर को, वो प्लस पैरासीटामोल इज़ वेरी सेफ। तो पैरासीटामोल अगर देते हैं और प्लस टेपिड वाटर से करते हैं और ठंडे जगह पे पेशेंट को रखते हैं जहाँ का टेम्परेचर 36, 37, 35 रहे, तो टेम्परेचर उतर जाता है। बच्चा फिर जो है उसका फेंटनेस भी ख़त्म हो जाता है, बच्चा फिर वो रिकवर कर जाता है। जी, और बच्चों में डायरिया की भी बहुत प्रॉब्लम इस मौसम में देखने को मिल रही है। ये कारण क्या है कि गर्मी के दिन में कोई भी फूड मटेरियल हो जल्दी ख़राब हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। मिल्क है इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर दूध को सवेरे हमने उबाल के रखा है और शाम दोपहर में नहीं उबाले, वो दूध खराब हो जाता है। पता चला कि वही दूध बच्चा पी लिया, तो वो कारण हो सकता है डायरिया होने का। डायरिया वायरल डायरिया भी हो सकता है, जो कोल्ड डायरिया हो जा रहा है आजकल कूलर चलाने से या AC लो पे करके चलाने पे, 19 पे 18 पे चलाने पे, उससे भी डायरिया हो जाता है। तो दोनों डायरिया को पहचानने का तरीका अपना है कि फाउल स्मेलिंग, बहुत दुर्गंध वाला अगर लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो बैक्टीरियल ओरिजिन का होगा। वो दूध के खराबी के चलते या कुछ खाना खाया उसकी खराबी के चलते। अगर फिशी स्मेल आ रहा है, कोई उस तरह का पंजेंट स्मेल नहीं है, तो वायरल डायरिया है। उसमें दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स और जिंक
जी, जस्ता जिसको बोलते हैं, वो सब की भरपाई करना जरूरी हो जाता है जी। ये डायरिया हुआ, डिसेंट्री के भी केस आ रहे हैं आजकल। जी जी, डिसेंट्री और डायरिया में क्या अंतर है? डायरिया जब भी होता है तो डायरिया में जो आंत का दीवार है वो सुरक्षित रहता है जी, और उससे वाटर रिस करके वो डायरिया का फ्लूइड तैयार करता है। लेकिन डिसेंट्री में जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जी, वो आंत के दीवार को पिनेट्रेट करके भीतर जाके वो ब्लड निकालते हैं, वो ब्लड लैट्रिन में आता है। तो पेशेंट आके पेशेंट का अटेंडेंट कंप्लेंट करते हैं कि लैट्रिन हो रहा है डॉक्टर साहब, उसमें खून भी आ रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो पेट दर्द साधारण दर्द नहीं होता है, ऐंठ ऐंठ के दर्द होता है, जिसको इंग्लिश में टेनिस्मस बोलते हैं, टेनिस्मस, वेरी पेनफुल। वो जब जाएगा तब दर्द होगा, उसके बाद फिर जाएगा, फिर दर्द होगा, इस तरह से होता है। तो दोनों का कोर्स जो है थेरापी का ए बिट डिफरेंट हो जाता है। जी, बिल्कुल। जी, उसमें पानी कमी कम होती है डिसेंट्री में। जी, और दोनों ही कंडीशन में कभी कभी बच्चे जो है माँ का दूध छोड़ देते हैं, और जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी बॉडली अगर ये होता है, परेशानी होता है बच्चों में, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दूध पीना कम तो कर ही देते हैं। जी, तो उसका ख्याल वो तो जब सुधरेगा, कंडीशन इंप्रूव करने लगता है तो बच्चा दूध पीना फिर से शुरू कर देता है। और दूध हम लोग बंद भी नहीं करते हैं। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड है, माँ का दूध पी रहा है, तो हम लोग सलाह देते हैं कि अपना दूध वो पिलाते चले। जी, और अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो अदर फूड पे डिपेंडेंट है, तो ऐसी कंडीशन दूध देना चाहिए? अपना खाना ऐसा खाएंगे कि जिससे डायरिया बढ़े नहीं, जैसे कि कोई भी फ्रूट जूस, ग्लूकोन डी, चीनी का सामान, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब देने पे ये डायरिया को और बढ़ा देते हैं बाई ए डिफरेंट मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक डायरिया फिर शुरू हो जाता है। एक डायरिया एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा डायरिया काम क्या करता है कि जो फ्रूट जूस देते हैं या चीनी देते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, उसमें जो शुगर है वो वाटर को सक करके आंत के भीतर ले आता है और वाटर की मात्रा को और बढ़ा देता है, तो डायरिया को और वर्स कर सकता है। तीन डेट वेरी कंडीशन, फ्रूट जूस है और चीनी का सामान है, गुड़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब नहीं देना है। सरप्राइजिंगली जो है सरप्राइजिंग है कि इसमें केला, बनाना इज वेरी यूजफुल फ्रूट इन केस ऑफ डायरिया। तो उसमें काओलिन, पेक्टिन नाम के केमिकल्स होते हैं जो कोटिंग करते हैं, तो डायरिया को कम करते हैं। तो हम लोग अटेंडेंट को सलाह देते हैं कि डायरिया में आप केला दे सकते हो, इवनिंग में नहीं, डे टाइम में। तो केला जो है या दही दे सकते हैं। दही केला दोनों फायदा करता है डायरिया में। बाकी जितने फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस है, चीनी का सामान है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब डायरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे बचना चाहिए। जी, और साथ ही साथ एक समस्या कफ एंड कोल्ड की भी है, सर्दी जुकाम भी आजकल बहुत से बच्चे जो कफ कोल्ड के आ रहे हैं, तो इसीलिए आ रहे हैं कोई कूलर चलाया या कोई एसी चलाया तो उससे सर्दी लग जाती है। तो टाइम लिमिटिंग है, वो 3-4-5 दिन रहता है वो। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग प्रॉपर चेक करके, बुखार अगर है, सर्दी खांसी है, तो उसकी दवा, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं उसको। जनरली ये वायरली होता है जी, जब तक कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। तो इन दैट वेरी कंडीशन हम लोग उसको मोड ऑफ थेरापी को चेंज करते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है कॉमन कोल्ड में या कॉमन जो फीवर आ रहा है सीजनल वायरल के चलते। जी, और इसके साथ साथ एक समस्या और बड़ों में भी और ज़्यादा बच्चों में है, पीलिया यानी जॉन्डिस की प्रॉब्लम। जॉन्डिस जो है बेसिकली जो है हम लोग के बच्चों में ज़्यादा जो होता है वाटर बोर्न डिजीज होता है। वाटर बोर्न डिजीज का मतलब ये होता है कि जो वायरस मुंह से जाए विंड पाइप में, खाने के ये में, तो खाना, सलाद, बाजार तो कोई सामान ले रहे हैं जो कि गंदा है, फास्ट फूड है, चाइनीज फूड है, आइसक्रीम है, तो ये कैरी कर सकता है वायरस को। और जनरली जो फूड से जो होता है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस ए ओरिजिन का होता है वो वायरस जी। और वो पीलिया जो है बहुत सीवियरली जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है और मैनिफेस्ट करता है वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, फीवर, पेन एब्डोमेन, एनोरेक्सिया, खाना देख के उसको उल्टी आता है, खाने का एकदम मन नहीं करता उसको। और जितने पैरामीटर्स हैं ब्लड के, जो एंजाइम्स होते हैं लीवर के, एजीपीटी, एसजीओटी, और पीलिया जो डिटेक्ट करता है, रंग बताता है पीलिया का, सीरम बिलिरुबिन, ये सब पैरामीटर्स मार्केटली रेज्ड रहते हैं जी। तो उनको एसेस किया जाता है, फिर उसका सिम्प्टोमेटिक इलाज किया जाता है, बेड रेस्ट दिया जाता है और खाने में परहेज बता करके और दवा दी जाती है, फिर ठीक हो जाते हैं वो भी। ये भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है,
बशर्ते कि पेशेंट बहुत लापरवाही ना करे। जी बिल्कुल, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम अपनी अज्ञानतावश लापरवाही अपने ही बच्चे के साथ कर जाते हैं। आजकल भी लोग कहीं कहीं पीलिया झड़वाते हैं, हल्दी बंद कर देते हैं और बहुत सारे घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। ऐसा है कि पीलिया झड़वाना जो है ये हमारे पिछड़ेपन की निशानी है जी। और पीलिया वायरस से होता है, उसको जानने से दूर दूर तक उसका कोई मतलब नहीं है जी। खाने में, फूड स्टफ में हल्दी, अब तो हल्दी पे नया रूल आ रहा है कि हल्दी यूजफुल इन जॉन्डिस। वो लीवर प्रोटेक्टिव है, लीवर डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो हल्दी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑयली चीज़ हम लोग परहेज बताते हैं कि एक थका हुआ घोड़ा है, लीवर परेशानी में है, तो ऑयली चीज़ देने पे लीवर को और मेहनत करना पड़ेगा जी। तो ऑयली चीज़ को हम लोग परहेज कराते हैं। ये भी कोई बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि नहीं देना है। अब तो लेटेस्ट एरा में मेडिसिन कह रहा है कि आप कुछ भी दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और गर्मी के मौसम में एक समस्या है जो है, बच्चों की ही नहीं बल्कि बड़ों की भी, कभी कभी बाहर निकलने पे, सन एक्सपोजर होने पे शरीर पे दाने निकल आते हैं, स्किन इरिटेशन होता है, तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या सलाह है? सोलर सनबर्न हो सकता है, सोलर सन रेज के चलते एलर्जी भी हो सकता है, तो कैलामाइन लोशन ये सब हम लगाने के लिए दे देते हैं। वो सेल्फ लिमिटिंग है, 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाता है जी। और इन्फेक्शन अगर हो रहा है बैक्टीरिया का, गर्मी के चलते कोई खुजली कर दिया, वहाँ से ब्लड निकल गया, वहाँ बैक्टीरिया लग गया, तो उस कंडीशन में घाव होता है जो जी। तो उसके लिए दवा हम लोग दे देते हैं जी बिल्कुल। हाँ, प्रॉपर जो एंटीबायोटिक होता है दे देते हैं जी। और बच्चों के मामले में थोड़ी और सलाह चाहेंगे माओं के लिए, जो बच्चे छोटे होते हैं जिनकी माएँ मालिश करती हैं, दिन में बाकायदा 3-4 बार करती हैं और तेल से करती हैं, उसके बाद बहुत बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे दाने निकल आते हैं, कमौरियाँ भी हो जाती हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मालिश के लिए तो कि देखिए मेडिकल साइंस में कोई पढ़ाई नहीं है एज सच कि मालिश कीजिए, लेकिन मालिश के कुछ फ़ायदा भी हैं। मालिश करने से वेनस रिटर्न जो होता है, ब्लड का सप्लाई जो हार्ट में जाता है, इम्प्योर ब्लड, वो सब बढ़ जाता है। बदन दर्द हो रहा है उसमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब 10 बार मालिश कीजिए। बच्चों में 2 बार मालिश काफ़ी है, एक बार सुबह में, एक बार शाम में, ये देखते हुए कि बच्चा कहाँ मालिश कर रहे हैं। प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ये नहीं कि एसी चला दिए बीच पे और कपड़ा खोल करके और उसका तेल लगा रहे हैं, या कूलर चला रहे हैं और उसमें तेल लगा रहे हैं 10 बार, 8 बार, 5 बार, 4 बार। तो जितना बार आप तेल लगाएंगे बीमार होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा। तो 2 बार तेल लगा सकता है पेशेंट, और तेल वही रहे जो सूदिंग तेल हो। नारियल का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, जो बीटर नहीं है, बहुत हल्का तेल है, ये लगा सकता है आदमी। और तेल के पीछे पागल नहीं होना। मैं सब माँ को बोलूँगा कि वो तेल के पीछे पागल ना बने। तेल लगाने से ऐसा नहीं है कि जो तेल नहीं लगाता हो स्वस्थ नहीं होता है। तेल लगाइए, तेल 1-2 बार लगाइए, उसको लेकर के नहीं रहे कि मेरे बच्चे को 10 बार तेल लग रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और लो लेस इम्पोर्टेंट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तेल लगाइए, 1-2 बार तेल लगाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तेल प्रॉपर समय पे या प्रॉपर जगह पे, इन्वायरमेंट में लगना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ चलते चलते क्या टिप देंगे, गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को किन किन चीज़ों से बचा के रखें? एक तो टेम्परेचर जो है उससे बचाना हमको, कि हाई टेम्परेचर में बच्चे न जाएं। अगर जाना पड़ा तो प्रॉपर रिहाइड्रेट करके अपने को पानी पीते हुए, और प्रॉपर वाइट कलर का कोई भी टॉवेल लेके ढक के जाए, पानी उनी पीते रहे, ठंड से बचाए उसको। ठंड का मतलब आर्टिफिशियल जो ठंड हम लोग बना रहे हैं कूलर से और एयर कंडीशन से, इसको ऑप्टिमम रखें। 27-28 पे एसी चलाएं, कूलर न चलाएं, इसलिए कि कूलर का कोई साइंस नहीं है उस तरह का। तो एसी 27-28 पे आप चला सकते हैं। और बाहर धूप में कम निकले तो प्रॉपर कपड़ा उपड़ा से ढक करके ढीला कपड़ा पहने, और पानी उनी की कमी ना हो, पानी प्रॉपर लेते रहें, इलेक्ट्रॉल भी ले, फ़ायदा करेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, आपने बड़े ही सीमित समय में और काफ़ी हद तक गर्मी के मौसम में सावधान कैसे रहें इसकी जानकारी दी। तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारियां आप तक हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी पहुंचाते रहें, और आप हमारे साथ बस बने रहिए। ऐसे कार्यक्रम आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।